कहता हूं, एक है तो सेफ है। कटेंगे तो कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जातीय जातीय भाषा के नाम पर हम बटे तो कटे। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या दिया, इसने देश की सियासत की तासीर को बदल कर रख दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसका काट निकालते हुए न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के होकर रहेंगे का नारा दिया, लेकिन ये नारा ज्यादा दिन तक बटेंगे तो कटेंगे के सामने टिक नहीं पाया। बटेंगे तो कटेंगे, एक होकर रहेंगे, नेक होकर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसके जवाब में विपक्ष ने नारों की झड़ी लगा दी, लेकिन कोई भी नारा इस नारे के सामने टिका नहीं रह पाए। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस नारे की शुरुआत हुई और उसके बाद से कैसे इसको लेकर जो सियासत है वो तेज हो गई और आने वाले चुनावों में इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। पीएम मोदी के महाराष्ट्र में दिए इस नारे की जद में सीएम योगी का भी एक नारा है और दोनों ही नारा चुनाव में बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट करने का सहारा बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। ये नारा देश की सियासत में खूब पॉपुलर भी हुआ। तब तक पीएम मोदी ने एक और बड़ा नारा दे दिया, जिससे किनारा करना विपक्ष के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। पीएम मोदी लगातार एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे को ऐसे बुलंद कर रहे हैं मानो ये चुनावों में बीजेपी की जीत का मोदी मंत्र हो। एक तरफ पीएम मोदी अपने अंदाज में एकता का नारा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किए हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। सीएम योगी का ये नारा चुनावी नहीं था, लेकिन अब इस नारे की गूंज महज यूपी के उपचुनाव में नहीं बल्कि पूरे देश के चुनाव में है। ये नारा अब बीजेपी के चुनाव लड़ने और उसे जीतने का एक सहारा बन चुका है। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का तोड़ अभी विपक्ष ढूंढ ही रहा था कि इसमें बीजेपी सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक और विस्तार दे दिया। वर्तमान ये सवाल कि जब भी जातीय भाषा के नाम पर हम बटे तो कटे और बड़ी निर्ममता के साथ हिंदू कटा है अपने व्यापार से, हिंदू कटा है अपने मकान से, हिंदू कटा है अपने आप से, अपने आज से, हिंदू कटा है अपने समाज से, हिंदू कटा है अपने स्वाभिमान से, हिंदू कटा है अपने आस्था के स्वाभिमान से, हिंदू कटा है अपनी बहन बेटियों की आबरू से, हिंदू कटा है अपने धर्म के नाम से। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम बटे बिना, हम कटे बिना, हम एकजुट होकर आगे बढ़े।
देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यूपी में भी बड़ा उपचुनाव है। ऐसे में बटोगे तो कटोगे के नारे को बीजेपी जिस तरह से विस्तार दे रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि यूपी से लेकर झारखंड तक ये नारा चुनावी सीजन में पुरजोर ढंग से बीजेपी लगाती रहेगी और उठाती भी रहेगी। यूपी से लेकर झारखंड हो या महाराष्ट्र, हर जगह ये नारा विपक्ष के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये नारा विपक्ष के लिए नासूर बन चुका है। इसीलिए तो सीएम योगी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां अपने इस नारे को दोहराते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। सीएम योगी के बयान का असर सबसे ज्यादा यूपी में हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष की बौखलाहट बता रही है। विपक्ष कभी जुबान से तो कभी पोस्टर वॉर से पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। यूपी के लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब वाले पोस्टर्स की भरमार है। पोस्टर्स में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। सपा सीएम योगी के नारे की काट तो ढूंढ ही रही है, साथ ही विपक्षी गठबंधन की एकता की मिसाल भी पेश करना चाह रही है। ये पोस्टर तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। अब जरा आप सपा की तरफ से लगाए गए दूसरे पोस्टर को भी देखिए। इसमें भी लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो सीएम योगी कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा दे रहे हैं और सपा के पोस्टर में जो लाइनें लिखी जा रही हैं, उसमें क्या अंतर है। साफ जाहिर है कि सपा सीधे तौर पर तो नहीं, पर नारों में बात सीएम योगी जैसी ही कर रही है। बस फर्क इतना है कि सपा अपने नारे से पीडीए पॉलिटिक्स चमका रही है और सपा की सियासत को बीजेपी भली भांति समझ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ये इनकी जो राजनीति है, हमेशा इस तरह की नेगेटिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों को बटोरते रहे हैं। लेकिन आज सभी समाज के लोग इस बात को जान गए हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं ये लोग संविधान में फेरबदल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मारना चाहते हैं। इस समय आपको बयानबाजी से बौखलाहट से लग रहा होगा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह ध्वस्त होगी। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके कमल खिलाएगी। ये केवल समाजवादी पार्टी की बौखलाहट दिखाई पड़ रही है और ये हार को सामने देखते हुए ही नजर आ रही है। सपा इस समय सीएम योगी के बयान को काउंटर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सपा की तरफ से लगाए गए ये पोस्टर इस बात की साफ गवाही है। इस पोस्टर वॉर में सपा को सीएम योगी के नारे की काट तो नहीं मिल रही, लेकिन मुसीबत से सामना जरूर हो गया है। ये ताजा पोस्टर वाराणसी में लगा था। सियासी महाभारत में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखाए गए। जिसने पोस्टर लगवाया वो समाजवादी छात्र सभा के महानगर प्रवक्ता आलोक सौरभ हैं, जो पेशे से वकील बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पोस्टर पर समाजवादी पार्टी घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने पोस्टर में दोनों नेताओं के भगवान की तरह दिखाए जाने पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। आज समाजवादी पार्टी महाभारत, गीता, कृष्ण जी और अर्जुन जी के पोस्टर लगाने पर उतर आई है, तो ये सियासी धर्मांतरण का सबसे बड़ा परिचायक है। जो टोपी लगा लगा कर जा रहे थे, आज वो भी महाभारत और गीता और कृष्ण जी के पोस्टर लगाने पर उतर आए। परंतु आज सवाल ये बनता है कि क्या किसी और धर्म के देवी देवताओं का चित्रण ऐसे किया जा सकता है कि उनकी तुलना इंसान से की जाए? क्या समझते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपने आप को? क्या वो अपनी तुलना कृष्ण जी और अर्जुन जी से करेंगे? क्या ये कृष्ण जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान हैं, और उनके साथ तुलना राहुल गांधी की? राहुल गांधी कृष्ण भगवान है। समाजवादी पार्टी तो राहुल गांधी को एक सीट देने लायक नहीं समझती, एक सिंबल पे उनको चुनाव नहीं लड़ने देती, और समाजवादी पार्टी के लोग राहुल गांधी को कृष्ण जी के अवतार में दिखा रहे, बताइए, और अपने नेता को अर्जुन दिखा रहे। तो यही दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की बुद्धि कितनी है। परंतु ये सनातन और हिंदू धर्म का घोर अपमान भी है। ऐसा पोस्टर
किसी और धर्म के पैगंबर या भगवान के बारे में दिखाए बनाकर, तो समाजवादी पार्टी को पता चलेगा। पोस्टर्स को देखें तो साफ लगता है कि सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे का काट समाजवादी पार्टी को अब तक नहीं मिला है। इसीलिए उसने भी बटोगे तो कटोगे का ही सहारा लिया है। साथ ही साथ इस पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस भी कूद गई है, जिसको कांग्रेस के पूर्व वार्ड अध्यक्ष ने लगवाया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हजारों की तादाद में पोस्टर लगने शुरू हो गए। आज एक नया पोस्टर आया है जिसको आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। वहीं पोस्टर के नीचे की लाइन की बात की जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा और एक होंगे तो गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलेगा। इसके पहले भी एक पोस्टर आया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। लेकिन इस पोस्टर में एक विवादित बात ये देखने को मिली थी कि लगातार अब तक जो पोस्टर लग रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जो पीडीए गठबंधन की बात की जा रही थी, उसमें कहीं भी अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की फोटो देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं गठबंधन भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह बटोगे तो कटोगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा था, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी घूम फिर के उसी समीकरण में आती हुई नजर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले उपचुनाव में जनता किसका साथ देती है। सीएम योगी के नारे को काउंटर करने के लिए सपा ने अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा पोस्टर लगा डाले हैं। पहले तो सपा ने इस नारे को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर काउंटर करने का प्रयास किया, फिर पीडीए से जोड़ा, पर सीएम योगी के बयान पर कुछ फर्क पड़ता दिखा नहीं। तो अब सपा सीएम योगी के नारे को ही इस्तेमाल करने में लग गई है और वहीं बटेंगे तो कटेंगे वाली बात दोहरा रही है। यूपी में उपचुनाव की तैयारियां आखिरी दौर में थी। नारों पर सियासत भी चरम पर पहुंच चुकी थी। 9 सीटों की वोटिंग की तारीखों में भी अब महज 9 दिन ही बचे थे। तभी बीते सोमवार की दोपहर अचानक से तारीखों में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ी घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनावों में वोटिंग की तारीख बदल दी, लेकिन नतीजों की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूपी में 9 सीटों पर अब 20 नवंबर को होगा मतदान। पहले मतदान 13 नवंबर को होना था। मतगणना पहले की ही तरह 23 नवंबर को होगी। यूपी के अलावा पंजाब और केरल में भी वोटिंग 13 की जगह 20 नवंबर को होगी। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों लिया। चुनाव आयोग ने भी तारीख बदलने के कारण को लेकर बताया कि कई पार्टियों ने इसकी मांग की थी। चुनाव आयोग ने तारीख बदलने पर क्या तर्क दिया है उसे भी समझ लेते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से तारीखें बदलने की मांग की गई थी। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से तारीखें बदलने की मांग की गई थी। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों से चुनाव संपन्न कराने में भी दिक्कत आती है और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ता। दरअसल 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान है और कार्तिक पूर्णिमा पर कई विधानसभा सीट क्षेत्र में बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसको लेकर वोटिंग प्रतिशत कम रहने और चुनाव आयोजन में दिक्कतों का कारण बताया गया था। तारीख बदलने के पीछे की कारणों को भी समझ लेते हैं। बीजेपी ने 18 नवंबर को तारीख बदलने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। बीजेपी के मुताबिक 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। बीजेपी का तर्क था इससे काफी संख्या में लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। आरएलडी ने भी मीरापुर के शुक्रताल में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले विशाल मेले के कारण तारीख बदलने की सिफारिश की थी। अब मतदान की तारीखों में बदलाव होने से पार्टियों को चुनाव प्रचार का ज्यादा समय मिल जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग की ये पहल अखिलेश को बिल्कुल नहीं भाई। अखिलेश यादव ने उपचुनाव तारीख में किए गए बदलाव पर करारा तंज कसा। तारीखों में बदलाव भले ही चुनाव आयोग ने कई दलों की सिफारिशों पर किया, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने तंज कसते हुए लिखा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर जवाबी पलटवार किया। निर्वाचन आयोग ने 13 तारीख की तिथि नियत की थी उपचुनाव के लिए, लेकिन लगातार जन संगठनों की तरफ से, सामान्य जनता की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई सड़कों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महत्व है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है, लेकिन न जाने क्यों समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिनों और किसकी है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित हुई होगी।
अगर चुनाव पहले होते तो चुनाव में पहले पराजित हो जाती। ये उनकी पराजय एक सप्ताह के लिए खिसकी है, उनके लिए और अवसर मिला है। वो अपनी पराजय को कैसे उसका मार्जिन कम करने के लिए तैयारी कर लें। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहराएगी। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी में सभी 9 सीटों के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों के पूरे होने का दावा कर रही है। चुनाव से पहले अपनी तैयारियों के दम पर बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है। बीजेपी लगातार सीएम योगी के नारे को बुलंद कर रही है और सभी 9 सीटों पर जीत का दावा भी। पूरी तैयारियां हैं, हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। पूरी तरह से विपक्ष साफ हो जाएगा। सर, कल जिस तरह से सीएम ने पिछली सरकारों के ऊपर निशाना साधा तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जो नकारात्मक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनका जो झूठ था उसका पर्दाफाश हो चुका है, जनता उन्हें नकार चुकी है। देखिए, जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव विशेष हैं। वोटिंग में भी कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए कोई भी दल किसी भी प्रकार की कसक नहीं रखना चाहता। कांग्रेस भले ही एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का नारा बुलंद करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। निश्चित हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन में। हम कांग्रेस पार्टी तो लड़ नहीं रही है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। उधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सीएम योगी कमान अपने हाथों में लेकर पश्चिमी यूपी से प्रचार करने मैदान में उतर गए हैं। सीएम योगी 3 दिन में 9 जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी की जनसभाएं 8 नवंबर, 9 नवंबर और 11 नवंबर को होनी है। सीएम योगी ने 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में जनसभा को संबोधित किया। इसी के बाद 9 नवंबर को वो सीसा, मऊ, करहल और खैर में जनता के बीच पहुंचे। सीएम योगी 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में अपना जलवा बिखेरने के बाद सीएम योगी ने यूपी में चुनाव प्रचार को फाइनल रूप देने के लिए कमान अपने हाथों में ले ली है। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे? सीएम योगी के ये जुबानी तीर विपक्षी गठबंधन को पूरे उपचुनाव में चुभने वाले हैं। उनका ये अंदाज बता रहा है कि यूपी उपचुनाव में सीएम योगी की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। विपक्ष के दाव को फेल करने वाली सीएम योगी की जनसभाओं की शुरुआत यूपी में हो चुकी है। शुक्रवार को सीएम योगी ने पहले मुजफ्फरनगर के मीरपुर, फिर मुरादाबाद के कुंदरकी और अंत में गाजियाबाद विधानसभा सीट पर चुनावी सभा की और तीनों ही जगहों में सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सफाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया
उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी की मीरापुर सीट से की है। मीरापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है और आरएलडी के सामने सपा मैदान में है। लिहाजा सीएम योगी ने जनता के सामने सपा के अतीत को याद दिलाते हुए उस पर कड़ा प्रहार किया कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। एक फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ सीएम योगी कमान संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सभी 9 सीटों के लिए प्रभारी मंत्रियों के नाम भी तय करके उन्हें मैदान में उतार दिया है। प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने फूलपुर सीट पर मंत्री राकेश सचान और मंत्री दयाशंकर सिंह को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। कटेहरी सीट पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र प्रचार कर रहे हैं। कुंदरकी सीट पर जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी प्रचार कर रहे हैं तो गाजियाबाद सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल प्रचार कर रहे हैं। खैर सीट पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करेल सीट पर मंत्री जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल को प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है। सीसामऊ सीट पर मंत्री सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल वोट मांग रहे हैं और कानपुर की सीसामऊ सीट पर अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। मंझवा सीट पर मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद प्रचार कर रहे हैं। मीरापुर सीट पर मंत्री अनिल कुमार, सोमेन तोमर, केपी मलिक बीजेपी के दावों को मजबूत कर रहे हैं। उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में 2027 के वादों इरादों की झलक उपचुनावों में भी दिखना तय है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के दावे सभी सीटों पर जीत के हैं। अब देखना यह है कि 20 नवंबर को जनता किसके दावों पर मंजूरी की मोहर लगाती है। तो बटेंगे तो कटेंगे नारे ने पूरे देश में सियासी हलचल तेज कर दी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस नारे का कितना असर वोटर्स पर दिखाई देता है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।